बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। मैं आपको अब आखिरी बार कह रही हूँ, प्लीज आप सम्मान करिए मेरे शो का, मेरे स्टूडियो का, ठीक है? कोई किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं करेगा। अब आप मुझे बताइए कि धर्म बड़ा है कि देश बड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। प्रिया जी, वंदे मातरम। सऊदी अरब से इस्लाम आया है, सऊदी अरब जो फॉलो करेगा मैं वही फॉलो करूंगा। मैं मुसलमान हूं, कलमा पढ़ूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सऊदी वाला भी कलमा पढ़ेगा, लेकिन सऊदी जाके मैं कहूंगा सऊदी तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। सऊदी की बर्बादी और उसको मक्का मदीना काट के अलग कर दूंगा सऊदी से। मेरा मुसलमान होना काम आएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए राष्ट्र पहले हो जाएगा। उसी तरीके से मेरे देश को कोई तोड़ने की बात करेगा, काटने की बात करेगा, वंदे मातरम को काटा फिर देश को भी बांटा, ऐसी विचारधारा को स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे लिए भी पहले देश होगा। अब सुनिए, मुसलमान होने के नाम पर बताता हूं, जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि इस्लाम वतन से वफादारी सिखाता है, गद्दारी नहीं सिखाता है। और ये जो मौलाना बने फिर रहे ना, इनको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि किसी भी इबादत की नियत होती है। तमाम मुसलमान जो सुन रहे हैं मेरे भाई, नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के ये नियत करके इबादत होती है। नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि नियत करता हूं मैं 6 छंद वंदे मातरम की। ये इबादत का गीत नहीं है, ये वतन से मोहब्बत का, वतन की अजमत का, वतन की इज्जत का गीत है। और 1896 में रहमतुल्लाह सयानी जी के नेतृत्व में यह गीत पूरा गाया गया। सप्त कोटि कंठा कल कल निनाद कर ले, विसप्त कोटि भुजैर धृत कर करवा ले, अबला के नोमायति बले बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वारणिम मातरम वंदे मातरम। चलिए ठीक है, विद्या तुम्ही बंगाल में चुनाव आया, फैसला रुक जाइए, अब जरा दूसरे मेहमानों के पास भी जाने दीजिए। सर ऐसे नहीं करेंगे आप, प्लीज ऐसे नहीं करेंगे। मैं आपकी आवाज कम कराऊंगी अगर आप ऐसे करेंगे तो। वंदे मातरम की आवाज प्रिया जी कम करवा रही है। आप किस विचारधारा की मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे वंदे मातरम बोलने से आज तक किसी नहीं होता, या तो मुझे पूरा वंदे मातरम गाने दीजिए आप। मत ले आइए, आप प्रिया जी आज तक किसी नहीं रोका। ऐसे मौलाना को इंटरनेट का विषय मत बनाइएगा शिवम त्यागी, ऐसे मौलाना को इंटरनेट मत किया कीजिए, मत बनाइएगा। मैं आपको हिदायत दे रही हूं, रुकिए जरा, दूसरे मेहमानों के पास जाना है, जरा रुकिए। कोई वंदे मातरम देश को गाली देगा, मैं नहीं रुकूंगा बिल्कुल। शिवम त्यागी, देखिए ये अच्छा हुआ, बंगाल में चुनाव आया, गाली देगा की कोशिश आप लोगों ने शुरू कर दी। गौ माता को अपशब्द कहने पर एक मुसलमान ने ही मुसलमान को भगाया तो ठीक है, वरना अगर मैं ऐसा कर देता तो कहते कि भैया मुसलमान खतरे में, हिंदुओं ने अत्याचार करके रखा है। मेरे लिए ये अच्छी बात है। दूसरा ये भी कि अगर चले गए तो चले ही जाते हैं वापस। प्लीज शिवम त्यागी, प्लीज 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 सर। शिवम मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितने मेहमान आप हैं उतने ही खास मेहमान वो भी है, तो कोई किसी पे पर्सनल कटाक्ष बिल्कुल नहीं करेगा। कोई किसी पे पर्सनल कटाक्ष बिल्कुल नहीं करेगा। मुझसे भी 1-2% ज्यादा है, कोई बात नहीं, लड़ना थोड़ी ना है। ठीक है। गौ माता कह रहे हैं ना, स्लॉटर हाउस यूपी में क्यों चल रहा है? कोई स्लॉटर हाउस, अरे चलिए विषय पे लौटे, आज ऐलान करो, विषय पे लौटे, विषय पे लौटे, विषय पे लौटे। गौ माता का अपमान करना, मुझे वहां पे आना पड़ेगा, मुझे वहां पे आना पड़ेगा। इतने साधु संत आए, सनातन बोर्ड मुझे वहां पे आना पड़ेगा प्लीज। अगर आप दोनों आपस में करेंगे, मुझे वहां के खड़े होना पड़ेगा। एक एक करके मैं जवाब ले रही हूँ। ऑडियंस अगर अपना कीमती समय लेकर आई है, आप लोगों को सुनने के लिए आई है, तो ऑडियंस एक एक करके बोलिएगा, एक एक करके भारत माता की आर यू हैप्पी? हम चले जाएंगे, हम इस तरीके डिबेट नहीं करेंगे। प्लीज एक एक करके, अगर आप इसे अखाड़ा बना रही कोई किसी, अगर आप चाहते मैं यहाँ पे खड़े होकर बात करूं, मैं यहाँ पे खड़े होकर बात करूंगी और एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ये डिबेट का पैटर्न है क्या? सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। देश बड़ा है कि धर्म बड़ा है? पूछिए। तुमने बनवाया है पाकिस्तान, चलिए तुम अब एक एक करके, एक एक करके करके प्लीज, आरएसएस में जा करके घुसपैठ कर रहे हो, सामने एड्रेस करना है प्लीज। चलिए मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने सबने कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। अक्षय कुमार वालियों की मैं चला जाऊंगा, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा प्लीज। कोई किसी, प्लीज इस चीज का माहौल नहीं बनाएंगे, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। डिरेल मत करिए प्लीज। ऐसा है क्योंकि देखिए कई चीजें कही, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई एतराज नहीं है वंदे मातरम का,
क्योंकि ये नया नहीं है, ये हर चीज पे कब्जा करना चाहते हैं फ्री में। जहां हर रहे फिटकरी कुछ नहीं, बस फ्री में कब्जा कर लो। 2 नदियां गंगा और जमुना आज तक नहीं साफ कर रही। कहां है नमामि गंगे? कहां है नमामि गंगे? हमें बताइए आप, कहां गई वो स्कीम? कहां गया मंत्रालय? कहां गए पैसे? उस पे नहीं बोलते। 2 नदियां, मैं कह रहा हूं कि 2 नदियां आप साफ करके दीजिए, मुमताज आलम रिजवी अभी आ जाएंगे आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हाँ, और आ जाइए, आप बताइए। ये बात इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। आपने मैनिफेस्टो में 2014 क्या लिखा था? हर शहर में एक नौजवानों के लिए स्टेडियम बनेगा। यहां पे आज स्टेडियम की जाके हालत देखिए। आपने कहा था नौकरी देने के लिए, आज नौकरी क्या नौजवानों के पास है? आप उस पर बात कीजिए। इस तरीके से आप देखिए ना, आप कहां पे, मैंने कहा कि स्लॉटर हाउस आज दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाला देश भारत बन गया है। लेकिन उसको कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में तो मिथुन कटता है, गाय थोड़ी कटती है। इन्हीं के लीडर कह रहे हैं।